हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते मैथ एचडी यादव, और उसके अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और इससे पिछली क्लास में या इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक देखे थे, क्वेश्चन नंबर 96 तक। आज जो रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 97। और टाइप है हमारा, टाइप है देखो हमारा यो किस्तों पर आधारित प्रश्न। टाइप रहने वाला है किस्तों पर आधारित प्रश्न। और आज जो है आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फाइनली समाप्त। आज जो है इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, फाइनली समाप्त। तो देखो क्वेश्चन नंबर 97। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किए थे, 96 तक। तो देखो इसमें बोला गया आपसे X रुपये की एक राशि उधार दी गई और उसका जो है 35,280 के बराबर दो बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान किया गया। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक थी, यदि ब्याज की दर जो है वो 5% वार्षिक थी, तो देखो रेट कितना था, 5% वार्षिक। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है और ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित थी, तो हमें जो है बताना है एक्स का मान, यानी कि उधार दी गई राशि कितनी थी। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले जो है आपको रेट का क्या करना है, इसे जो है फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी 1/20। अब जो है देखो 20 लिखो और 20 में 1 का ब्याज, 20 में जो है 1 का ब्याज, तो क्या लिखोगे आप, 21। यहाँ लिखोगे आप 21। अब देखो टाइम कितना दे रखा है, टाइम देखो तो क्वेश्चन में देखो टाइम दे रखा है इसमें 2 वर्ष। देखो बोला है ना 2 बराबर वार्षिक किस्तों में, तो बस टाइम दे रखा है 2 वर्ष। जब इसका टाइम 2 वर्ष है तो देखो देखो ये तो हो गया पहले वर्ष की बात, ये तो हो गई फर्स्ट ईयर की बात। अब सेकंड ईयर की बात करेंगे तो हम यहाँ करेंगे 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर। अगर 3 वर्ष की बात करता तो हम करते फिर 3 वर्ष के लिए 3 का क्या करते 20 का घन और 21 का घन। 4 वर्ष की बात करता तो 4 की घात 20 की घात 4 और 21 की घात 4। आप जो है समझ गए होगे। तो बस यहाँ जो लिखना है आपको 20 का वर्ग और 21 का वर्ग क्या होता है, 400 और 441, 400 और यहाँ होता है 441, 21 का होता है। अब देखो क्वेश्चन में जो है आपको दिया था किस्त क्या है बराबर, ये जो होती है वो होती है किस्त और ये होती है उधार दी गई राशि या ली गई राशि। तो देखो ये किस्त होती है, लेकिन यहाँ किस्त कितनी है 441 की, लेकिन यहाँ कितने की है 21 की। लेकिन क्वेश्चन में बोला है ये क्या है बराबर, तो बराबर कर लो इन्हें। कैसे करोगे, इसमें 21 की मल्टीप्लाई करोगे, इसमें करी तो इसमें भी करनी होती है। तो यहाँ 21 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, यहाँ आएगा देखो 21 दूनी 42 यानी कि 420, और यहाँ कितना है 400। इन्हें जो है आप सिंपल ऐड करोगे कितना जाएगा 820। और यहाँ जो है आपको लिखना होता है एक किस्त, इस वाली किस्त को लिख लो या इस वाली किस्त को लिख लो, एक वाली तो है 21 की गुणा 21 में करेंगे तो भी 441। तो यहाँ लिखनी होती है आपको एक किस्त कितने की 441 की। देखो यहाँ लिखनी होती है आपको उधार दी गई राशि, उधार ली गई राशि लिख लो, उधार लिया, और यहाँ जो है वो आती है प्रत्येक किस्त, एक किस्त का मान। अब देखो हमसे 820 का मान पूछा है, 820 का मान हमसे पूछा है, लेकिन इसका मान हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, वो दे रखा है 35,280। तो बस इसका मान दे रखा है हमें 35,280। काट लो इसे। अगर आप गौर से देखोगे तो ये जो है इसका कितने गुना है 80 गुना। बोले सर कैसे, देखो यहाँ 8 है और यहाँ 1 है, तो हम 1 में किसकी मल्टीप्लाई करें, तो अगर हम 8 की मल्टीप्लाई करते तो 8 ही का 8 और 8 चौक 32, 32 का 2 हासिल लगे 3, 8 चौक 32 और 3 35। तो ये कितने गुना है इसका 80 गुना, क्योंकि यहाँ क्या है 0 भी तो है। तो यहाँ से 1 का मान आई गया 80, 1 का मान आई यहाँ से 80। हमसे पूछा है 820 का मान, तो बस लगा दो आप 820 गुणा में 80 कितना आएगा, 8 दूनी 16। जिस भी ऑप्शन के लास्ट में क्या हो 600 वही हो जाएगा आपका आंसर। पूरी मल्टीप्लाई कराने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। तो बस ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला 56,600।
इसका जो आंसर जाएगा आपका वो जाएगा 56,600। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 98। देखो ये भी इसी प्रकार का है। एक आदमी ने 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपये का ऋण लिया या लेता है, और हर वर्ष जो है, हर वर्ष के अंत में उसे बराबर किस्त की राशि देनी होती है या देनी पड़ी। तो हमें जो है बताना है 2 वर्ष में ऋण का भुगतान हो गया या हो जाएगा। तो देखो हमसे पूछिए आपका किस्त का मान, हमसे आपका पूछा है किस्त का मान। तो देखो 98, पहले आपको फोकस करना है कि रेट कितना है, क्वेश्चन में कितना है। आप बोलोगे सर सिंपल 10% दे रखा है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। 2 वर्ष की बात है तो पहले वर्ष तो 10 से 11, 2 वर्ष की बात है तो 10 का स्क्वायर और फिर 11 का स्क्वायर। सेम प्रोसेस। ये क्या है किस्त, और ये क्या आता है, यहाँ आता है उधार ली गई राशि या दी गई राशि। तो देखो किस्त जो है बराबर है, क्वेश्चन बोल रखा है तो कैसे करेंगे बराबर, यहाँ 121 है, यहाँ 11 है तो कैसे करेंगे 11 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 121 यहाँ भी करनी पड़ेगी। कितना जाएगा 11 करना 11 यानी कि 110, जबकि यहाँ 100। इन दोनों को आपको ऐड करके लिखना होता है इस जगह, इन दोनों को ऐड करो कितना जाएगा 210। और यहाँ जो है आपको लिखनी होती है एक किस्त, दोनों में से एक किस्त लिख दो कोई सी भी, 121। और 121 का मान जो दे रखा है ना आपको, वो दे रखा है कितना 21,000। इसी का ही मान दे रखा है भैया आपको कितना 21,000। तो देखो यही तो है। हमसे पूछा है, अच्छा ये जो है ना आपको, ये तो हमसे पूछा है, इसका मान दे रखा है 21,000। देखो दोबारा देखो, एक आदमी ने 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपये की ऋण लेता है, 21,000 रुपये का ऋण लेता है। मैंने बताया था ना, ये जो होती है वो होती है उधार दी गई राशि या ली गई राशि, यानी कि ऋण लेता है इतना। और हमारे अकॉर्डिंग 210, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 21,000 कितने गुना, आप बोलोगे सर 100 गुना, आप बोलोगे 100 गुना। तो इसका मान सिंपल पूछा था हमसे, सिंपल 100 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो इतना ही तो आएगा। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला 99। देखो क्या बात बोली 99 में बोला हमसे, देखो 11,000 रुपये की धनराशि का ऋण लिया गया और उसे जो है 2 एक समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की देखो रेट दे रखा है इसमें, देखो चक्रवृद्धि ब्याज 20% वार्षिक देना है हमें, यानी कि रेट 20%। फ्रैक्शन वैल्यू 20 पंजे 100, यानी कि 1/5 99। 2 वर्ष की बात है, 2 वर्ष की बात है। तो देखो 5 से 6, अब दूसरे वर्ष इनका स्क्वायर तो 25 और 36। अब जो है हमसे पूछा है तो प्रत्येक किस्त का मान या धनराशि कितनी थी। देखो प्रत्येक किस्त की धनराशि कितनी थी, तो देखो पहले ना बराबर कर लो, क्वेश्चन बोला है किस्त बराबर है तो यहाँ हो जाएगा देखो 6 पंजे 30, इन्हें ऐड करो कितना जाएगा 55। और यहाँ एक किस्त लिखनी है आपको, और इसका मान आपसे पूछा है प्रत्येक किस्त का मान, प्रत्येक किस्त की धनराशि कितनी होगी, इसका मान पूछा है। और इसका मान दे रखा है कितना, ये दे रखा है 1130, यानी कि 11,000। और यहाँ से जो है ना आप इसे काटोगे तो कितना 11 पंजे 55, और यह जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 200।
इसका मान 200, तो इसमें जो है आप 200 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 6 दूनी 12 और 6 और 1 7, यानी कि 36 दूनी 72 और यहाँ कितने 2 जीरो। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला, इसका आंसर जो आइए वो आइए डी क्वेश्चन नंबर 100। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 100 क्या बात बोली है इसमें। तो देखो इसमें बोला गया आपसे क्वेश्चन नंबर 100 में बोला गया है 210 रुपये की राशि कर्ज पर ली गई, जिसकी अदायगी यानी कि देना है उसे 2 बराबर किस्तों में जो है जानी है, 2 बराबर किस्तों में जानी है। तो टाइम भी 2 वर्ष है क्योंकि किस्त वार्षिक है। तो ब्याज की अदायगी वार्षिक है 10% है, रेट है 10%, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 से 11, 2 वर्ष की बात है। 100 यहाँ 121 बराबर है किस्त, तो यहाँ भी जो है 11 की मल्टीप्लाई, यहाँ 110 यहाँ 100 ऐड करोगे 210, यहाँ एक किस्त लिखनी है आपको 21 की। 210 रुपये की राशि कर्ज पर दी, यहाँ कितने पे दी, यहाँ भी जो है 210 है और यहाँ भी कितना है 210। तो सिंपल हमसे पूछा है प्रत्येक किस्त का मान, तो यही तो जाएगा। और जब 210 का मान 210 है तो एक का मान 1, तो 121 का मान कितना 121 तो होगा, तो बस 121 ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 में जो है आपसे क्या बात बोली है, देखो क्वेश्चन नंबर 101। तो देखो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। इसमें बोला गया आपसे उधार ली गई कोई राशि 5% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 882 की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में जो है लौटाई गई। तो देखो रेट जो है आपको कितना दे रखा है 5%, फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 2 वर्षों में जो है बराबर किस्तों में लौटाई गई। तो उधार ली गई राशि थी, उधार ली गई राशि पूछी आपसे। तो देखो 2 वर्षों की बात है तो 20 से 21, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अब जो है किस्त पता है आपको बराबर करनी होती है, 21 की मल्टीप्लाई यहाँ करी तो यहाँ भी करनी होती है। तो कितना हो जाएगा 21 दूनी 42, यानी कि 420 और यहाँ 400, 420 में आप 400 ऐड करोगे तो कितना जाएगा, तो ये जाएगा 820, कितना आएगा 820। लेकिन यहाँ एक किस्त का मान लिखना होता है 441, लेकिन किस्त जो है हमारे अकॉर्डिंग इतनी, लेकिन किताब में कितनी 882, कितने गुना इसका 2 गुना। एक का मान 2 है, हमसे पूछिए उधार ली गई राशि कितनी है 820, लेकिन एक का मान 2 है तो 820 का मान 1640 ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 102। इसमें क्या बात बोली है, तो देखो इसमें बोला गया आपसे एक भवन निर्माता ने 2550 रुपये का उधार लिया, 2550 रुपये की राशि उधार ली, तो उसे जो है 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में जो है लौटानी थी, ये लौटाने थे। तो हमें जो बताना है प्रत्येक किस्त में जो है उसने कितने रुपए लौटाए, प्रत्येक किस्त में उसने कितने रुपए की होगी, यानी कि प्रत्येक किस्त जो है उसने कितने रुपए की दी होगी, हमसे ये पूछी है। तो देखो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, 25 से बढ़कर 1 26, 2 वर्ष की बात है तो इसका स्क्वायर 25 का 625, 26 का 676, 676, इसे भी 676 बनाओ कैसे,
26 की मल्टीप्लाई करके इसमें करी तो इसमें भी करनी होती है। क्या आएगा मल्टीप्लाई करके? 25 गुणा 26, 650 कर लेना, ये आएगा। और इन दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा? 1275, 1275। और यहाँ प्रत्येक किस्त लिखनी होती है, एक किस्त तो लिखनी होती है हमें, लेकिन इसका मान जो है ना वो क्वेश्चन में कितना आगे भी ना हमें वो दे रखा है 2550, जस्ट 2 गुना। अरे 2550 का देखो 1275 का जस्ट 2 गुना है, 2 बारी कट गया। इसका मान पूछा तो बस 2 गुना कर दो इसका भी, कितना जाएगा? 1352। क्योंकि देखो 2 छंग 12 हासिल 1, 14 और 1 15 हासिल लगा 1, 6 और 1 2 छंग 12 और 1 13, 1352 ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला। 1352 ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला। और यहाँ से जो है हमारा टाइप चेंज होता है, ये है विविध प्रश्न। जितने भी क्वेश्चन हमने अब तक पढ़े हैं उनका क्या है वो मिक्स, उसे तो कहते हैं विविध प्रश्न, यानी कि टेस्ट एक तरह से। देखो इसमें बोला गया हमसे पहले क्वेश्चन में आपसे, एक समान धनराशि को 2 अलग अलग योजनाओं में निवेश किया गया। एक योजना साधारण ब्याज तथा दूसरी योजना चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित देती है। 2 वर्ष पश्चात दोनों योजनाओं से मिलकर कुल जो ब्याज है वो कितना है? 2090 है। दोनों योजना से चक्रवृद्धि ब्याज पर जो दी थी आपने और साधारण ब्याज पर जो दी थी, उनसे दोनों से मिलाकर जो ब्याज मिला है आपको वो मिला है 2090। तो यदि प्रत्येक आगे बोला है यदि दोनों योजनाओं में 18% क्या है? रेट है उनका 18%, दोनों योजना में, चक्रवृद्धि ब्याज वाला भी और साधारण ब्याज वाला भी। हमें बताना है साधारण ब्याज पर वाली योजना पहले वर्ष का ब्याज कितना है। साधारण ब्याज वाली जो योजना थी आपकी, उसमें बताना आपको पहले वर्ष जो है कितना ब्याज मिला। देखो आप 18% क्या है? क्वेश्चन नंबर है वो 103। 18% है आपका रेट, फ्रैक्शन वैल्यू 3 3 छंग 18, हाँ देखो 18/100, 3 छंग, ये 4 से तो नहीं कटेगा, 18 है तो 6 दिन बाद 6 18, 9 50, ये आ गई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। अब देखो 50 9 बढ़ी यानी कि 59, 2 वर्ष की बात है तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 का 81, 5 का 25, 9 पंजे 45 दूनी 90, कितना आ गया? 9 और 5 14 का 4 हासिल लगा 1 यानी कि 34 81। अब जो है आपको यहाँ से जो है ब्याज कितना मिला? ब्याज देख लो, इनका अंतर क्या होता है? ब्याज। अब देखो घटा लो कितना आएगा? 81 और यहाँ से आएगा 9 ही तो आएगा, यानी कि 981 ब्याज तो मिला आपको यहाँ से। अब देखो साधारण ब्याज, तो देखो प्रिंसिपल कितना है? 2500, 2 वर्ष की बात है, रेट कितना है? 18% अपॉन में 100, तो ये जाएगा आपका साधारण ब्याज 2 वर्षों का। 18 दूनी 36, ये एक काम करो 25 दूनी 50 और 50 की गुणा करो 18 में, 18 पंजे 90 यानी कि 900, ये आएगा 2 वर्ष का आपका SI, 2 वर्ष का SI। और साधारण ब्याज को मिला लें हम 2 वर्ष के, और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज को मिला लें, तो क्वेश्चन में जो गिवन है हमें वो कितना है? 2090 है। कितना? 2090। लेकिन यहाँ कितना? आप बोलोगे सर यहाँ है 9 9 18 और यहाँ इतना ही तो है, इतना ही तो है। अब जो है कितने गुना है इसका? इसका जो है ये कितने गुना है? तो आप बोलोगे सर ये है, देखो ये है इसका,
ये एक काम कर लो, 9 से काट लें, 9 से कट सकता है ये, 9 धुनी 18, 9 नम 81, 9 धुनी 18 और यहाँ हो जाएगा 29, 9 30 27, 9 से नहीं कटेगा। तो एक काम करो, इसे रहने दो ऐसे ही। अब हमसे जो पूछा है वो पूछा है किसका मान, 450 का मान। हमसे यही तो पूछा है, साधारण ब्याज पर जो राशि दी थी आपने उसका जो है 1 साल का आपको साधारण ब्याज निकालना है। जब 2 साल का 90 है, जब 2 साल का कितना है 900, तो 1 साल का 450, ये 2 साल का साधारण ब्याज है तो 1 साल का 450, यानी कि 450 का मान बताना है। और एक का मान कितना है 2090/1881, ये एक का मान है, तो इसका मान कितना, तो बस कर दो मल्टीप्लाई। अब जो है से काट लो आप 9 से, 9 नम देखो 9 दूनी 18, 0 9 नम 81, 9 पंजे 45, 50 बारी। और ये जो है ना इससे ये देखो कितने बार, 10 बार। और 50 गुणा 10 500 है कि ऑप्शन में, 500 ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला, 500 ऑप्शन नंबर ए, 500 ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला। इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन देखने वाले हैं हम अगला, आ जाओ। एक 104 आसान क्वेश्चन है। देखो 104 में बोला गया आपसे किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है 400 कितना 2400 और चक्रवृद्धि ब्याज कितना 24 कितना है 2544, तो हमें जो है ब्याज दर बतानी है, ब्याज दर हमें बतानी है। तो देखो सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो हमने अभी पीछे किए थे, इसमें नहीं, यानी कि इससे पिछली क्लास में किए थे। तो देखो 2 साल का जो है आपको CI दे रखा है और 2 ही साल का आपको SI दे रखा है। सिंपल आपसे रेट पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप पहले देखो CI कितना है इसका, तो CI है देखो इसमें, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का इतना, और SI है इतना। क्या बताया था मैंने इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको, सर इनका लेना है आपको अंतर, इनका लेना है आपको अंतर, कितने का आएगा, तो देखो 2400, यानी कि इसमें 100 जोड़ोगे तो 2500, और यानी कि 144 का अंतर आएगा। बटे में क्या आता है, बटे में आता है 1 वर्ष का CI, बटे में जो आता है बटे में आता है 1 वर्ष का SI, 2 वर्ष का इतना है तो 1 वर्ष का 1200, परसेंटेज में बताना है गुणा में 100, 2 0 से 2 0 और 12 से काटेंगे 144 को, 12%, दर आ गई इसकी 12%। क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 105 इसमें बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 105 में आपसे कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में जो है 840 हो जाती है और 7 वर्ष में 1200 हो जाती है, मूलधन आपको बताना है। तो देखो कोई प्रिंसिपल था, हमें नहीं पता वो कितना था, लेकिन इतना ज़रूर पता है ये 3 वर्ष में जो है वो 840 हो जा रहा है और 7 वर्ष में 1200, समझो इसे। देखो प्रिंसिपल आपसे पूछा, प्रिंसिपल मान लिया हमने P, हमें नहीं पता P कितना था, यानी कि प्रिंसिपल कितना था, लेकिन इतना ज़रूर पता है 3 वर्ष में जो है ना, यो 3 साल में 840 हो गया और 7 साल में 1200, 7 साल यहाँ से नहीं 7 साल यहाँ से है, क्योंकि 3 साल तो आपको ऑलरेडी पीछे हो चुके हैं। अब देखो 3 साल ऑलरेडी हो चुके, तो यहाँ से 4 साल तो बचे, यहाँ से 7 साल है, देखो यहाँ से 7 वर्ष है, 4 और 3 7, चाहे यहाँ से 7 वर्ष या यहाँ से 4 वर्ष, चाहे यहाँ से आप 7 वर्ष लगा लो या यहाँ से 4 वर्ष लगा लो, बात तो एक ही है। अरे बात तो एक ही है, प्रिंसिपल पूछा आपसे, और ये जो है साधारण ब्याज पे था। साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल इक्वल होता है। तो आप पहले ये बताओ मुझे कि 4 वर्ष का SI कितना जाएगा, क्योंकि देखो ये 440 था, 1200 हो गया, तो 4 वर्ष में कितने की वृद्धि, 4 वर्ष में कितने की वृद्धि, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 360 की वृद्धि, 360 की वृद्धि, क्योंकि आप इसमें 360 ऐड करोगे तो जाएगा 900 और 300 1200, हाँ 60 की वृद्धि। लेकिन कितने साल में है 360 की वृद्धि, 4 साल में।
4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको जो है पता चल जाएगा एक साल में जो है कितने कितने का ब्याज मिल रहा है। तो एक साल में जो है कितने का ब्याज मिल रहा है, 90 का। 4 नम 36, एक साल में जो ब्याज मिल रहा है आपको वो मिल रहा है 90 रुपये का। अब आप मुझे ये बताओ, जब एक साल में आपको 90 रुपये का ब्याज मिल रहा है तो 3 साल में कितने रुपये का ब्याज मिला होगा? अरे 3 साल में जो है आपको कितने रुपये का ब्याज मिला होगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल सिंपल, 270 रुपये का ब्याज मिला होगा। तो जो भी प्रिंसिपल होगा उसमें 270 ऐड करके तभी तो ये 840 आया होगा, दोबारा देखो, जो भी प्रिंसिपल होगा उसमें 270 हम ऐड करेंगे तभी तो ये 840 आएगा। जैसे 840 में हमने 360 ऐड करा था तभी तो ये 1200 आया था। तो बस आप क्या करोगे, आपको ये निकालना है, देखो समझ लो, आप प्रिंसिपल में आप 270 ऐड करोगे तभी तो 840 आएगा। प्रिंसिपल निकालना है तो इसे माइनस कर दो, उधर ले जाकर माइनस कर दो, कितना आएगा? 0 में 0 गया, यहाँ 570 माइनस करो तो कितना आएगा? 570। ऑप्शन नंबर है क्या किसी में जो? बी क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, इसमें बोला गया आपसे 12,500 पर वार्षिक संयोजित द्वारा 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? सिंपल क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन तो हमने काफ़ी किए थे। देखो 106 है क्वेश्चन नंबर। 12% क्या है? रेट है। फ्रैक्शन वैल्यू देखो, 4 से काट लो, से 4 दिया 12 और 4 से काटोगे 100 को तो 25 बार, यानी कि 25 से 3 ऐड करो 28। कितने वर्ष की बात है? 2 वर्ष की बात है। 625 28 का वर्ग करोगे, देखो कितना आएगा? 8 चौक 32, दूनी 64, 10 यहाँ जाएगा 28 का आप वर्ग करोगे तो कितना आएगा? 1104। दोबारा कर लेते हैं, 8 का 64, 2 का 4, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, एक नंबर छोड़ कर ऐड कर दो 4 और 8 और यहाँ 7, कितना आ गया? 784। 784 हमसे जो है ब्याज पूछा था। ब्याज कितना आएगा? अगर इसमें 75 ऐड कर दें, हम 75 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 700। 85 और ऐड कर, 84 और ऐड कर दो तो 9 और 15 यानी कि 159। 159 और इसका मान जो दे रखा है वो दे रखा है हमें कितना? क्वेश्चन नंबर 106 में जो है इसका मान दे रखा है कितना? 12,500। इसका 625 का। काटो इसे, 25 से काट दो, इसे भी काटो 25 से, कितना हो गया? 500 और यो 25। 25 से काटो, एक का मान आई है 20, एक का मान आई है 20, तो इसका मान कितना? तो 9 दूनी 18 और 10 और 1 11, 2 और 1 3, 3180 है क्या ऑप्शन में? 3180 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 107। तो देखो क्वेश्चन नंबर 107 में आपसे क्या बात बोली है? तो देखो इसमें बोला गया है किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित था। 2 वर्ष के पश्चात उसने 6,634 रुपये का भुगतान किया और तीसरे वर्ष के अंत में उसने 13,200 रुपये का भुगतान करने पर, यानी कि तीसरे वर्ष के अंत में जो है उसने कितने रुपए दे दिए? 13,200 रुपये दे दिए। हमें बताना है उसके द्वारा उधार ली गई राशि थी कितनी थी। तो देखो
10% क्या है, रेट है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। 3 वर्ष की बात है तो पहले वर्ष लिख लो, यहाँ दूसरा वर्ष लिख लो, यहाँ तीसरा वर्ष लिख लो। पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। पहले वर्ष भी 10 से 11, सेम प्रोसेस। तीसरे वर्ष के अंत में जो उसने कितने रुपए दिए, कितने रुपए की भुगतान किया, 13,200 रुपये का। जबकि हमारे अकॉर्डिंग कितना, 11 का। हमारे अकॉर्डिंग 11 का, तो एक का मान निकाल लो आप। आपको पता है इसका मान पूछा आपसे पहले वर्ष के, हमसे पूछा है उधार ली गई राशि कितनी थी, यानी कि इसका मान पूछा है पहले वर्ष का प्रिंसिपल। तो देखो एक का मान निकालो यहाँ से। देखो 11 ही का ना, 11 दूनी 22। एक का मान तो आ गया 1200। जब एक का मान 1200 तो 10 का मान 12,000। 12,000 किसका मान, 10 का मान। और क्वेश्चन में गिवन है हमें दूसरे वर्ष के अंत में जो है उसने कितने रुपए दे दिए, 6,634 रुपये दे दिए। अगर यह 6,634 रुपये ना दिया होता, अगर ये 6,634 रुपये का भुगतान ना करता तो कितने रुपये हो जाते इस जगह, तो ये हो जाते 6,634। ऐड कर दो यहाँ, 34, 6 और यहाँ 18, 18,634। ये 18,634 बनेगा दूसरे वर्ष का अमाउंट। काटो 11 से, 11 से तो काटोगे तो कितना आएगा, 11 का ना 11, कितना बचा 7, 11 छंग 66, कितना बचा 9, 11 अट्ठे 88, कितना बचा 88, 79, 80, 81, 82, 83, 5 बचा। देखो दोबारा देख लेते हैं, 11 से काटेंगे इसे हम तो 11 का ना 11, कितना बचा 7 बचा, यहाँ हो जाएगा 76। अब 11 से काटेंगे इसे हम तो 11 छंग 66, तो यहाँ बचेगा देखो 11 से काट लो 634, कैलकुलेशन है। देखो 11 का ना 11, 7 बचा, 11 छंग 66, 0 1 ताल लिया हमने 3, यहाँ आएगा 11 नम 99, 9। अब 13 में से आप 9 घटाओ, कितना आएगा 4, 9 में से 9 गए 0, यानी कि ये आएगा देखो 1694। 10 का मान, एक का मान तो ये आ गया 10 का मान इतना, तो बस अब बनेगा ये इसका मान 11 का पहले वर्ष का अमाउंट। तो देखो काटो इसे, अब 11 से काटोगे तो 11 का ना 11, 5 बचा, 11 पंजे 55, 4 बचा, 11 चौक 44, 15 40, यानी कि 1,540। हमसे इसका मान पूछा तो बस एक का मान इतना, तो 10 का मान कितना 15,400। ऑप्शन नंबर 15,400, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला 15,400, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला 107। एक सौ 107 तो कर लिया। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश 3,600 रुपये की राशि 2 वर्षों में 4,900 रुपये हो जाती है। रेट बताना है, सिंपल क्वेश्चन है। अरे 3,600 रुपये की राशि है, 2 वर्षों में 49, कितनी हो गई 4900 हो गई। क्या लेना होता है, अनुपात। 2 वर्ष की बात है, स्क्वायर रूट 6 7, एक का ब्याज किस पे 6 पे, परसेंटेज होता है गुणा में 100, कितना 16 से ही 2/3 कर लेना आप, 16 से ही 2/3 ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला। इस क्वेश्चन को तो आप कर ही लेते, और हालांकि मैंने कराई दिया। क्वेश्चन नंबर
109 आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 109 आज की वीडियो का या आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। इसमें बोला है, देखो इसमें बोला है आपसे, यदि 28,000 रुपये की राशि 3 वर्षों में किसी दर पर साधारण ब्याज और 27,000 रुपये की राशि पर 3 वर्षों के लिए उसी दर की साधारण ब्याज 225 रुपये अधिक है, 225 रुपये अधिक है, तो हमें बताना है उसी दर पर और 3500 रुपये की राशि, 3500 रुपये की नहीं, 35,500 की। देखो 35,500 की और टाइम 23/5 और दर का भी अता पता कुछ है नहीं, दर हमें बतानी है, दर बतानी नहीं है, हमें बताना है SI। तभी तो बता पाएंगे जब R का मान पता होगा। निकाल लो, गुणा में 100 भी तो आता है। अब जो है देखो, हमने कुछ नहीं करा, इस जगह हमने लगाया PRT/100। ये तो आपको क्वेश्चन, ये आपको फॉर्मूला पता है अच्छी तरीके से, आपको जो है हमने SI में पढ़ाया था। तो देखो दर निकाल लो आप। अब देखो आप यहाँ देखो 225 रुपये अधिक ये क्यों है? क्योंकि देखो पहले में देखो, शुरू में देखो क्वेश्चन के 28,000 रुपये की राशि दी और 3 वर्ष के लिए और साधारण ब्याज है। थोड़ा आगे चलो और यहाँ दे रखा है 27,000 रुपये की राशि 3 वर्षों के लिए, साधारण ब्याज यहाँ भी है, तो 225 रुपये अधिक है। यानी कि ये जो है ना, कितने वर्ष के, पहले तो आप ये बताओ, 3 वर्ष में तो अधिक ही है, तो 1 वर्ष में कितने अधिक? तो 25 थी 75, 25 देखो 3 7 21, 3 5 15, यानी कि 1 साल में 75 रुपये अधिक है, 1 साल में 75 रुपये अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि देखो वहाँ तो है 28,000 लेकिन आ गया है 27,000, यानी कि आपको पता है ये जो है 1,000 पर ही तो है 75 रुपये अधिक, तो बस 1,000 पर 75 रुपये अधिक। परसेंटेज में दर बतानी तो गुणा में 100, 1 2 1 2, यानी कि दर आ गई आपकी 7.5%। दर आ गई 7.5%, 7.5% रख दो इस जगह, R के स्थान पर 7.5%, परसेंट हटाएंगे अपॉन में 10 या गुणा में, इसके आगे 0 लगा दो या 10 लगा लो, बात तो एक ही है। 1 2 1 2 5 करना 5 5 5 25। कैलकुलेशन है, कुछ नहीं बचा इसमें अब। तो यहाँ से जो है आप कैलकुलेशन कर लेना, इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आएगा? 6 9 2 2.50। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।